नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान जी के ज्ञान पर। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी राजस्थान के इतिहास के वन लाइनर 100 क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा उदयपुर में 1572 ईस्वी व बाद में राज्याभिषेक महोत्सव कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। ध्यान रखना, पहले गोगुंदा में हुआ था और 1572 में, और उसके बाद में राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का शिकागो भेजने का प्रबंध खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने कराया था। किसने करवाया था? खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज सर टॉमस रो 10 जनवरी 1616 ईस्वी को मैगजीन का दुर्ग अजमेर में जहांगीर से भेंट की थी। अजमेर आने वाला सबसे पहला अंग्रेज सर टॉमस रो था। 10 जनवरी 1616 में अजमेर के मैगजीन दुर्ग में जहांगीर से भेंट की थी। ध्यान रखना है, किससे भेंट की थी? जहांगीर से। नेक्स्ट है, राजस्थान का थर्मोपली हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद को कहते हैं। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। नेक्स्ट, राजस्थान का मैराथन दिवेर राजसमंद में स्थित है। राजस्थान का मैराथन किसे कहते हैं? दिवेर के युद्ध को। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा को संगीत के क्षेत्र में विपुल ज्ञान होने के कारण उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई? अभिनव भट्टाचार्य। कौन सी उपाधि? अभिनव भट्टाचार्य। किसको दी? महाराणा कुंभा को, संगीत के क्षेत्र में ज्ञान रखने के कारण। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ था? ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से एक पंडित औरंगजेब से ये मूर्ति बसाकर राजसमंद के राजा राय सिंह के समय लाया था 1672 ईस्वी में। कौन लाया था? ये एक पंडित लाया था औरंगजेब के समय राजसमंद के राजा राज सिंह 1672 में श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से लाया था। कौन लाया था? एक पंडित लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक निर्णायक युद्ध खानवा का युद्ध 1527 में महाराणा सांगा को हराकर हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। सबसे महाराणा सांगा को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य स्थापित किया था हिंदुस्तान में। कौन से युद्ध के बाद में? खानवा के युद्ध के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बिसल देव द्वारा अजमेर में सन 1153 ईस्वी में बनाई गई संस्कृत पाठशाला को 1113 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। किसने मस्जिद में परिवर्तित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? बिसल देव ने। कहाँ पर है? अजमेर में। पहले क्या बनाई थी? संस्कृत पाठशाला। तो ध्यान रखना, पहले संस्कृत पाठशाला बनाई थी, उसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में क्या बनाया था? मस्जिद बनाई थी। जाट रियासतें कौन कौन सी हैं? जाट रियासतें भरतपुर और धौलपुर। वन लाइनर प्रश्न है। जाट रियासतें धौलपुर और भरतपुर, दो रियासतें। मुस्लिम रियासतें कौन सी है? टोंक। मुस्लिम रियासतें टोंक पिंडारियों का राज है। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी है? सावांड, उदयपुर में स्थित है सावांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं को राखी किसने भेजी? गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्णावती ने भेजी थी। किसने भेजी थी? रानी कर्णावती ने। हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय 1534 ईस्वी में चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम शाका 1301 में रणथंभौर का शाका अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान को हराया तथा हमीर देव व उनकी पत्नी रंग देव ने जोर
किया था। 1301 में रणथंभौर का पहला साका राजस्थान का पहला साका हुआ था। कब हुआ था? 1301 में। हमीरदेव की पत्नी रंगदेव ने जौहर किया था। चित्तौड़ का दूसरा साका 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय राव रतन सिंह को हराया, उस समय हुआ था। ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा, ये रणथंभौर का प्रथम शाखा था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा अलाउद्दीन के समय रतन सिंह को हराया था। चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1534 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण किया तो कर्णावती ने जौहर किया था। दूसरा शाखा चित्तौड़ का 1574 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567 ईस्वी में अकबर ने राणा उदय सिंह के सेनापति जयमल और पत्ता को हराया था। जयमल और पत्ता को किसने हराया था? अकबर ने। राजस्थान का प्रथम शाखा पूछे तो रणथंभौर का शाखा 1301 में अलाउद्दीन अमीर सिंह ने किया था रंगदेवी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है? मेवाड़ का उदारक राणा हमीर सिंह को कहा जाता है, महाराजा हमीर सिंह राणा। नेक्स्ट है भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? भाषा भूषण रचयिता है जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रथम। कौन है? जसवंत सिंह प्रथम। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रथम ने भाषा भूषण की रचयिता की थी, भाषा भूषण की रचयिता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदा या उदयकरण ने की थी। उदा उदयकरण एक ही नाम है। किसने की थी महाराणा कुंभा की हत्या? उसके पुत्र उदयकरण या उदा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी हार गया था। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज, पहले पृथ्वीराज जीते थे, उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान द्वितीय युद्ध में त्राइन के द्वितीय युद्ध में हारे थे। ध्यान रखना त्राइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। किससे हारे थे? मोहम्मद गौरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक कौन है? गोविंदराज। रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक गोविंदराज हैं, ध्यान रखना है। जालोर में चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल, जिसको कितु भी बोलते हैं। जालोर में चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल, जालोर में कीर्तिपाल। रणथंभौर में गोविंदराज, याद रखना है, रणथंभौर में गोविंदराज, जालोर में कीर्तिपाल। राजस्थानी स्थापत्य कला के जनक महाराणा कुंभा, स्थापत्य कला के जनक महाराणा कुंभा, जिन्होंने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था राजस्थान में। नेक्स्ट है मीरा के पति, ससुर और दादा सबका नाम पूछ रहे हैं। तो मीरा के पति का नाम भोजराज, मीरा के ससुर का नाम राणा सांगा, मीरा के पिता का नाम रतन सिंह और दादा का नाम राव दुदा। ध्यान रखना है, मीरा के पति का नाम भोजराज, मीरा के ससुर का नाम राणा सांगा, राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, पिता का नाम रतन सिंह और दादा का नाम राव दुदा। 4 शाही सिक्के जयपुर के सवाई सिंह द्वितीय ने सलाए थे। 4 शाही सिक्के जयपुर के सवाई सिंह द्वितीय ने सलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय सिंह की दाए पन्ना दाए, उदय सिंह जिसने बनवीर से उदय सिंह को बसाने के लिए अपने पुत्र संदन का बलिदान किया था। अपने पुत्र पन्ना दाए ने अपने पुत्र का बलिदान किया था, उसका नाम क्या था? संदन। किसको बचाने के लिए किया था? उदय सिंह को बचाने के लिए। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में राजस्थान में आए। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान में आए? मोइनुद्दीन चिश्ती है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में राजस्थान में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुवर्णगिरी दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर में है, जबकि सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर में है और सुवर्ण नगरी है वो जैसलमेर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारागढ़ नामक किले कहाँ कहाँ पर स्थित है? अजमेर और बूंदी। इसमें से बताना है अजमेर और बूंदी। गढ़ बिठली
किस किले को कहते हैं? गढ़बीठली। गढ़बीठली है वो निम्न में से किस किले को कहते हैं? अजमेर या बूंदी? तारागढ़ का किला दो जगह, अजमेर और बूंदी। गढ़बीठली बताना है किस किले को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जयमल और पत्ता की पाषाण प्रतिमाएं बीकानेर के दुर्ग के बाहर राय सिंह द्वारा स्थापित की गई। वर्तमान में पाषाण की प्रतिमाएं बीकानेर दुर्ग के बाहर पर है। जयमल और पत्ता की पाषाण प्रतिमाएं कहाँ पर है? बीकानेर दुर्ग के बाहर राय सिंह ने स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर ध्वज जोधपुर के मेहरानगढ़ का दूसरा नाम है। मेहरानगढ़ को और किस नाम से जाना जाता है? मयूर ध्वज। नेक्स्ट है, गुलाम कलंदर खां का मकबरा कहाँ पर है? जोधपुर में। गुलाम कलंदर खां का मकबरा जोधपुर में। नहर खां के मीनार कहाँ पर हैं? कोटा में। गमता गाजी का मीनार कहाँ है? जोधपुर में। गमता जी की मीनार है वो जोधपुर में। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को। किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या। गांधी जी के पांचवें पुत्र किसे कहते हैं? जमनालाल बजाज। गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज। मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? माणिक्यलाल वर्मा। किसे कहते हैं? माणिक्यलाल वर्मा। मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के थे। मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहते हैं? दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं युगल किशोर चतुर्वेदी को। दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरमल गोपा को 3 अप्रैल 1946 को महारावल जवाहर सिंह के समय गुमान सिंह ने इन्हें जेल में जिंदा जला दिया। किन्होंने जिंदा जला दिया था? गुमान सिंह ने जिंदा जला दिया था जवाहर सिंह के समय में, और गोपाल स्वरूप पाठक समिति ने इसे आत्महत्या करार दिया गया। कौन सी समिति ने इसे आत्महत्या करार दी? गोपाल स्वरूप समिति ने, गोपाल स्वरूप पाठक समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया रियासत के संस्थापक कौन है? अशोक परमार। बिजोलिया रियासत के संस्थापक अशोक परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सीकर जो कांतली नदी के किनारे पर विकसित हुई। कांतली नदी के किनारे पर विकसित हुई गणेश्वर सीकर में है गणेश्वर सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। प्राचीन भारत का टाटानगर रेड टोंक। प्राचीन भारत का टाटानगर रेड टोंक। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। 50वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के तर्ज पर कौन सा शहर बसा हुआ है? जयपुर। सिंधु सभ्यता के तर्ज पर कौन सा शहर बसा हुआ है? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का धम बहादुर शिलालेख बैराठ जयपुर में अंकित है। अशोक का धम किस शिलालेख में है? बहादुर शिलालेख बैराठ जयपुर। अशोक का धम है वो बैराठ जयपुर में अंकित है। नेक्स्ट है, कपड़े का अवशेष कहाँ पर मिले हैं? कपड़े के अवशेष बैराठ में मिले हैं। नेक्स्ट है, बिजोलिया शिलालेख के निर्माता जैन श्रावक लोलाक। बिजोलिया शिलालेख के निर्माता कौन है? जैन श्रावक लोलाक। कब की थी? 1170 में। और इसके रचयिता कौन है? गुणभद्र। ध्यान रखना है, 1170 में श्रावक लोलाक हैं, ये बिजोलिया शिलालेख के निर्माता हैं और इसके रचयिता हैं गुणभद्र। आर्य सभ्यता का अन्य नाम क्या है? ताम्रवती, अगाटपुर नगरी और या धूलकोट। आर्य सभ्यता को अन्य किस नामों से जाना जाता है? ताम्रवती, अगाटपुर नगरी या धूलकोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद अंकित है? कौन सा अभिलेख है जहां पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद है? दाई बी पीर की दरगाह में जो अभिलेख हैं उसमें चित्तौड़ का नाम खिजराबाद है। दाई बी पीर की दरगाह।
राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर के। जाली रानी का महल कहाँ पर है? कटारगढ़ कुंभलगढ़ में। जाली रानी का महल है वो कटारगढ़ कुंभलगढ़ में। जीवित मोसर को क्या कहते हैं? जोसर। जो जीवित मोसर करते हैं उसको बोलते हैं जोसर। क्या बोलते हैं? जोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाखाड़ा उदयपुर राज्य की कुल एकीकृत वार्षिक आय का विवरण इन अभिलेखों से मिलता है। कौन सा अभिलेख? पाखाड़ा उदयपुर अभिलेख से वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक जवाई जय सिंह खगोल विद्या से संबंधित है। जीज मोहम्मद शाही ये किससे संबंधित है? खगोल विद्या से। किसने लिखी? सवाई जय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी फारसी शोध संस्थान का नया नाम क्या है? मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान। कहाँ पर है? टोंक में। कब नाम बदला? 1978 में। मेवाड़ की टकसाला में निर्मित होने के कारण सोने के सिक्के सांदोड़ी के सिक्के कहलाते हैं। मेवाड़ टकसाला में निर्मित होने के कारण सोने के सिक्के को क्या बोलते हैं? सांदोड़ी के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालिम शाह के सिक्के कहाँ पर हैं? प्रतापगढ़ चित्तौड़ में। पहले चित्तौड़ का भाग था प्रतापगढ़। सालिम शाह के सिक्के वहां पर हैं चित्तौड़ में। कलदार सिक्के अंग्रेजी शासनकाल में चांदी के सिक्कों को कहा जाता है। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? कलदार सिक्के। नेक्स्ट है, अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद में मेवाड़ में प्रचलित मुगल सिक्के कौन से हैं? LC। कौन से हैं? LC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम भटिया सुनारी झुंझुनू लोहे गलाने की भट्टी है। ध्यान रखना, लोहे गलाने की भट्टी है वो भटिया सुनारी झुंझुनू में है। मला ताम्रयुगीन सभ्यता घना पक्षी विहार भरतपुर में है। घना पक्षी विहार भरतपुर। कौन सी सभ्यता है? मला ताम्रयुगीन सभ्यता। जयपुर व अंग्रेजों का समझौता 1818 में हुआ था। किस जयपुर में कौन थे? राजा जगत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में उपस्थित इतिहासकार अब्दुल कादिर बंदायूनी थे जिसने गुंतुक उल तवराइक तलखा लिखी। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन इतिहासकार उपस्थित थे? बंदायूनी। नेक्स्ट है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में उपस्थित इतिहासकार कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। सेनानी का अर्थ निशानी दोहा। सेनानी का अर्थ दोहा कौन सा है? सुंडा मांगी सेनानी सिर काट दियो संतराणी। सुंडा मांगी सेनानी सिर काट दियो सतराणी। यानी उन्होंने सेनानी मांगने के लिए, निशानी मांगने के लिए कौन सी रानी थी? आपको कमेंट करके बताना है कौन सी रानी थी जिन्होंने अपना सिर काट के दिया। सतराणी रानी का नाम कमेंट करके बताना है। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक कवि अत्रि और उसका पुत्र महेश। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक कौन है? कवि अत्रि और उसका पुत्र महेश। अपने पुत्र के जन्म पर अकबर कहाँ पर पैदल आए थे? अजमेर में। अजमेर में कहाँ पर? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा बादल 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के प्रथम साके में रावल रतन सिंह के पक्ष में तथा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। गोरा और बादल किनके सेनापति थे? रावल रतन सिंह के सेनापति थे। किनके विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुए? अलाउद्दीन खिलजी के प्रति। नेक्स्ट है, जयमल और फत्ता 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के तीसरे शाखे में उदयपुर के पक्ष में तथा अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए। जयमल और फत्ता किसके सेनापति थे? उदय सिंह के सेनापति थे। कब शहीद हुए? 1567 ईस्वी में। किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला और उदल 1182 में महोबा के राजा परमर्दी देव के पक्ष में तथा पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। सेनापति का नाम आला और
उदल किसके थे? राजा परमृत देव।